नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं, वो भी हल सहित। दोस्तों, इसमें मैं आपको उत्तर बताऊंगा सभी प्रश्नों के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम सही विकल्प बताएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे। सही विकल्प आप अच्छे से याद करेंगे। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश त्रैमासिक परीक्षा। देखिए, पहला विकल्प है किसी पूर्णांक q के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले आप याद करेंगे, उसके बाद में मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2q। ठीक है, ये q के लिए समपूर्णांक रूप होगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर प्रत्येक विषम पूर्णांक पूछा जाए, याद रखना, विषम पूर्णांक का रूप अगर पूछा जाए पूर्णांक q के लिए, तो उसमें 2q+1 आपको लिखना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, करनी 13 है। करनी 13 क्या है? आपके ऑप्शन है, एक परिमेय संख्या है, एक शांत दशमलव है, एक अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो करनी 13 जो है ना, इसमें आपको याद रखना है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, करनी 13। इसके बाद में अगला देखिएगा, कोष्ठक करनी 5+1, कोष्ठक करनी 5-1 का मान कितना होगा? तो दोस्तों, इसमें याद रखना इसका मान होगा 4। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार आपको बताना है कैसा होगा। तो अगर 35/50 है तो उसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत होगा, मतलब शांत होगा, ऐसे बताना है। अगला है 64/455 का दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है अशांत आवृत्ति का। इसके बाद किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? तो धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक संख्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो अनंत बताएंगे आप, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो अनंत होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, 4 एवं 7 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। मतलब 4 और 7 का आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, तो 1 होगा दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मान लीजिए x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q बराबर 2n.5m के रूप में का है, तब x का दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पर x का दशमलव प्रसार आपको इसमें बताना है, वो रहेगा शांति होगा वो भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है, तो उनका HCF कितना होगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बताना है। अगला देखिए, 26 और 91 का HCF होगा। 26 और 91 का HCF आपको बताना है 13 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में 6 और 12 का LCM होगा। 6 और 12 का LCM आपको निकालना है, तो LCM कितना होगा? तो याद रखना 6 और 12 का LCM होगा 60। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसके बाद में अगला देखिएगा,
करणी p एक अपरिमेय संख्या है तब p का मान होगा। अब इसमें आपको किसका मान बताना है, p का मान बताना है। तो p का मान कितना होगा, तो याद रखना 5 होगा, ठीक है। इसके बाद में वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं, वह संख्या आपको बताना है। देखो, सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 75 से मतलब 125 से विभाजित करने पर क्रमशः, मतलब कि 70 से विभाजित करेंगे तो 5 शेष बचेगा और 125 से विभाजित करेंगे तो 8 शेष बचेगा। वे संख्या आपको बतानी है, तो वे संख्या होगी आपकी 13, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में यदि दो संख्याओं का HCF 25 है और LCM 50 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों इसमें गुणनफल पूछा है, तो 1250 मतलब 1250 इसका गुणनफल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, कितना होता है, तो आपको बताना है सदैव अपरिमेय होता है। कैसा होता है, सदैव अपरिमेय। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सवाल, उनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा मैं आपके लिए। अब देखिए, ये आपको सवाल दिए गए हैं रिक्त स्थान में, इन रिक्त स्थानों को आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। एक भी रिक्त स्थान आप गलत नहीं करेंगे, सबका उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको। करणी p, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, एक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद अगला देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कैसी संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है, तो अशांत आवृत्ति का होता है, अशांत आवृत्ति का होता है, ऐसे आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद में प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है। कैसी संख्या का, तो याद रखना परिमेय संख्या का। प्रत्येक जो परिमेय संख्या है ना, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। अगला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा, तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर आपको लिखना है भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य अगर निकालना है तो उसके लिए हमें भाजक का गुणा भागफल में करना होगा और उस शेषफल को जोड़ देना होगा, तो भाज्य आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में देखिए अगला, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB इंटू LCM AB बराबर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपको a इंटू बी लिखना है, आखिरी में a इंटू बी, ये आएगा बराबर के बाद में, ठीक है। अगला देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात गुणनफल कहलाता है, तो महत्तम समापवर्तक कहलाता है वो, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक ये कहलाता है। तो साथ में आप ऐसे लिखेंगे। अगला देखिएगा, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है, तो लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है वो। तो आप इसमें खालिस्तान में लघुत्तम समापवर्त्य लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। तो ये थे आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक वीडियो और इसके बाद में अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, उसको भी आप देखिएगा, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है, जिसमें सत्य असत्य जो दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा।